सविता भाभी की राइस प्लेट। सविता अपने पति राम सिंह और उनके 2 बच्चे और बूढ़े सास ससुर के साथ रहती है। सविता के पति ट्रक ड्राइवर की नौकरी करता है। वो हर महीने ट्रक में माल लेकर कभी ये शहर कभी वो शहर जाते रहता है। तभी एक दिन राम सिंह सविता को कहता है, मैं कुछ दिनों के लिए ट्रक में माल लेकर बाहर जा रहा हूँ। माँ बाबूजी का ध्यान रखना और बच्चों पर भी। ये बोलकर वो निकल जाता है। दूसरे दिन सविता बन ठन कर बाजार के लिए निकलती है। 2 बच्चे की माँ होने के बावजूद वो जब बन ठन कर सड़कों पर छाती तान कर चौड़ी कमर मटकाते हुए जब चलती है तो जवान से बूढ़े तक ललचाई आंखों से देखते हुए आहें भरते हैं। इसी वजह से वो अपने गांव में भी फेमस है, सविता भाभी के नाम से। तभी एक दिन खबर मिलता है कि उसके पति राम सिंह की ट्रक पलटने से दुर्घटना में उसकी मौत हो गई है। ये खबर पाकर घर में कोहराम मच जाती है। कुछ दिनों बाद एक दिन सविता घर में उदास बैठे बैठे सोचती है कि घर कैसे चलेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तभी उसकी पड़ोसन मिलने आती है और सविता से कहती है, ऐसे रोने धोने से क्या वो लौट कर आएगा? जिसका जाने का वक्त आता है भगवान उसे किसी ना किसी बहाने अपने पास बुला लेते हैं। मैंने सुना कई दिनों से तेरे घर का चूल्हा नहीं जला, इसलिए ये खाना ले आई हूँ। और वो एक पोटली देती है और कहती है, देख सविता, तुम्हारे ऊपर अब जिम्मेदारी आ गई है बूढ़े सास ससुर और 2 बच्चों को खिलाने की। तू कोई खाने पीने की छोटी सी धंधा डाल दे। अगर किस्मत ने तेरा साथ दिया और अच्छी चल पड़ी तो अच्छी तरह से तेरे घर का खर्चा भी निकल जाएगा। किसी के यहाँ घर काम की नौकरी करने पर भी उतना पैसा नहीं मिलेगा जितना कि खुद की धंधे से। और फिर दूसरे दिन सविता मार्केट निकलती है, ये सोचकर कि कौन सा धंधा किया जाए। तभी उसकी नजर मार्केट के चौराहे पर एक ठेले में लोग सड़कों पर खड़े होकर खाना खाते हुए देख करीब जाती है। वो भी अपने लिए खाना मंगवाती है। देखती है एक बड़ी सी थाल में दाल, एक सब्जी, रोटी और चावल। पूरे एक थाली की कीमत 60 रुपए है। खाना खाते हुए अपने आप से कहती है, खाने में कोई स्वाद नहीं है, इससे अच्छा तो मैं खाना बना लेती हूँ और महंगा भी है। क्यों ना हम भी यहीं कहीं होटल खोलें तो बहुत चलेगी। मेरी थाली की कीमत होगी मात्र 50 रुपए, पर जगह कैसे मिलेगी? तभी वो देखती है एक दुकान के पास खाली जगह है और वो उस दुकान वाले से कहती है, भैया जी, ये खाली जगह किसकी है? मुझे यहाँ एक ठेले पर होटल डालना था। वो दुकान वाला चहक कर कहता है, अरे भाभी, ये जगह मेरी है, तुम आराम से खोलो। फिर वो मन ही मन बड़बड़ाता है, अरे तुम्हारी एक झलक पाने के लिए कई दिन का इंतजार करना पड़ता था। अब रोज और 24 घंटे तुम्हारा दीदार करता रहूंगा। और वो सोचता हुआ कहता है, कल से टाल दो। तुम्हें और कुछ भी मदद चाहिए तो सब मिल जाएगी, मैं कर दूंगा। सविता उसे थैंक्स बोलकर घर चली जाती है
और फिर वो अपने सास ससुर से होटल खोलने की परमिशन मांगती है। वो लोग मना करते हैं, पर सविता जिद करती है और कहती है, दिन भर घर में बैठे बैठे क्या करूँगी? दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा और घर का भी तो खर्चा है। बेटी बड़ी हो रही है, उसकी शादी में पैसे की जरूरत होगी और आप लोगों को भी मैं अच्छी तरह से सेवा कर पाऊँ, ये सोचकर ही मैंने तय किया है होटल खोलने की। ये सुनकर सास ससुर कहते हैं, ठीक है, जो तू सही समझे। और फिर कुछ दिनों बाद मार्केट में उसी जगह पर वो राइस प्लेट की होटल डालती है, सस्ते रेट पर स्वादिष्ट खाना। सविता के हाथों की बनी हुई खाना बड़ी स्वादिष्ट होती। देखते ही देखते उसके दुकानों में भीड़ बढ़ जाती है, पैसों की बौछार होने लगती है। पड़ोस के सारे ग्राहक धीरे धीरे अब सविता के होटल में खाने लग जाते हैं। ये देख पड़ोस के होटल वाला उससे जलने लग जाता है और वो प्लान करता है उसके होटल को बर्बाद करने की। और एक दिन वो रात को होटल को जला डालता है। दूसरे दिन सुबह जब सविता अपनी होटल जली हुई देखती है तो वो खूब जोर जोर से रोती है। ये देख पब्लिक वहाँ जमा होने लगती है। सभी अफसोस करते हैं। तभी वहाँ एक पुलिस जीप आती है। जीप से इंस्पेक्टर और हवलदार पड़ोस के होटल वाले को हथकड़ी पहनाकर सविता के पास आके कहता है, इसने तुम्हारा होटल जलाया है। रात को ही जलाते वक्त इसे अरेस्ट कर लिया था और इसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है और जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ है उसकी ये भरपाई भी करेगा। और ये न्यूज चारों तरफ फैल जाती है और वहाँ के विधायक विधवा सविता को एक आलीशान होटल खुलवा देते हैं। सविता की परिवार खुशहाल हो जाता है। तो देखा आपने, एक विधवा औरत हिम्मत कर रास्ते में होटल चलाकर अपने परिवार की पेट पाल सकती है। तो हम आप क्यों नहीं?